आज का हमारा टॉपिक है बच्चे के दांत निकलते टाइम पे हमें क्या क्या चीज़ की सावधानी रखनी चाहिए और हमें क्या घरेलू उपचार करने चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मीनू मॉम एंड बेबी केयर में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। चलिए अब आज हम जानते हैं बच्चे के जब दांत निकलते हैं ना तो बच्चा बड़ा ही रोता है। कई बार तो रात को सोते सोते जाग उठता है और रोते रोते उठता है, बहुत रोता है। मम्मी पापा जो पहली बार बने हैं ना उन्हें तो समझ में ही नहीं आता क्या करें। अब रात के टाइम में बच्चे को लेकर के कहाँ भागे, समझ में नहीं आता है। बच्चा इरिटेशन हो जाए बहुत ज़्यादा और क्या करता है, कई बार तो कई बच्चों को दस्त लग जाते हैं। अभी दस्त के बारे में मैं बताऊंगी आपको कैसे दस्त लगते हैं। दस्त की ये पहले से प्रथा है, यूँ ही कह देते हैं कि बच्चे को दांत निकल रहा है ना तो उसे दस्त लगा हुआ है। अब दस्त क्यों लगता है ये सारी बातें अब हम जानेंगे। देखिए, पहले तो जब बच्चा रोता है तो आप ये ध्यान दीजिए कि आपका बच्चे का कहीं दांत तो नहीं निकल रहा है। आप हाथ को अच्छे से धो लीजिए, हाथ को अच्छे से धोइएगा, क्योंकि आजकल आपको पता है कितनी ज़्यादा जो है गंदगी होती है। कहीं पर भी हम मोबाइल पे हाथ लगाते हैं तो भी गंदगी होती है, हमें पता नहीं चलता है। तो हमें हाथ को अच्छे से धो लेना चाहिए और उसके आप मसूड़े में धीरे से हाथ लगा करके देखें। आपके मसूड़े अगर उसके मसूड़े अगर आपको सूजे हुए नज़र आ रहे हैं तो आप समझ जाइएगा इसके दांत निकलने वाले हैं। अब घरेलू उपचार क्या करें। जब हमारे दांत कहीं से निकलने वाला होता है, आपको ध्यान है जब हमारे अक्कल जाड़ आती है, कईयों के आती है कईयों के नहीं आती है, तो हमें कितना दर्द होता है ना, कान नाक आँख एक हो जाते हैं। और कई बार वैसे भी आपका दांत दर्द होता है तो आपको कितना तेज दर्द होता है। और जब दांत निकलवाने जाते हैं दर्द के टाइम पे तो आप ऐसे कहते हैं डॉक्टर को, आप इसे फटाफट बस उखाड़िए और निकाल दीजिए, ऐसे ही कहते हैं ना। ऐसे ही जब बच्चे के दांत निकलने वाले होते हैं तो बच्चे को भी ऐसे ही लगता है कि उसके पास जो भी चीज़ होती है ना वो मुंह में लेने की कोशिश करता है। चाहे कपड़ा हो, चाहे बोतल हो, चाहे कोई भी चीज़ हो उसके आसपास, तो वो लेने की कोशिश करता है। तो इससे क्या होता है, आप जैसे गंदगी कहीं पर है घर में और उसने मुंह में ले ली कोई चीज़, तो उस गंदगी की वजह से उसके पेट में भी इन्फेक्शन हो जाता है और उससे जो है उसे दस्त लग जाते हैं। पहली बात तो ये देख लीजिए, उसके हाथ हमेशा साफ रखिए। जैसे आप दिन में 4 से 5 बार हाथों को गीले कपड़े से, साफ कपड़े से उसके हाथ पोंछ दीजिए या फिर उसके हाथ साबुन से धुला दीजिए। सर्दी है तो हाथ अच्छे से पोंछ दीजिए, बार बार थोड़े से गुनगुने पानी से अच्छे से उसके हाथ को साफ कीजिए। और गर्मी है तो उसके हाथों को आप साबुन से धो दीजिए। ऐसे करने से, क्योंकि वो बार बार मुंह में हाथ लेगा, क्यों, क्योंकि उसके मसूड़े फूले हुए हैं और कुलकुलाते हैं। जैसे हमारे दांत में कुलकुलाना हो जाता है ना जब मसूड़े फूलते हैं, ऐसे ही बच्चे के दांत भी जो है कुलकुलाते हैं, ये हमारी भाषा में कहते हैं। तो जब दांत निकलने वाले होते हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा इस तरह से इरिटेशन होना, बच्चा जो अचानक खेलता था वो बच्चा चुप रहने लग जाता है, रोने लग जाता है। आपकी दुनिया ही एकदम बदल जाती है। जो मम्मी पापा अकेले रहते हैं वो सोचते हैं पता नहीं हमारे बच्चे को क्या हो गया है, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ लेकर के आते हैं, फिर भी वो ठीक नहीं होता है। कई बार तो दवाइयाँ जैसे हम दे देते हैं तो उन्हें ज़्यादा जो है दिक्कत भी हो जाती है। आप डॉक्टर को दिखाइए और उनसे कहिए कि इसका दांत निकलने वाला है, तो वो दांत निकलने वाले की दवाई आपको देंगे। आप दस्त की, बुखार की दवाई ना लें, क्योंकि बच्चे को ना उस टाइम पे बुखार भी होता है। हर बच्चे के साथ होता है। कोई 100 में से 2-3 बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बड़े आसानी से दांत निकल जाते हैं, वरना सभी को ये हालात होती है। अब आपको दस्त की तो बात समझ में आ गई, उसका पेट क्यों खराब होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप उसके खिलौने हैं, टॉयज हैं, उन्हें डेली आपको गुनगुने पानी से साफ करना है और उसके बाद उसे फिर देना है। क्योंकि वो जैसे जैसे चबाता है ना तो उसे शांति मिलती है, उन टॉयजों को दांतों में वो लगाता है, उसे शांति मिलती है। जैसे हमारे दांत हमारे कुलकुल करते तो हम क्या करते हैं, हमारे डॉक्टर हमें जेल देते हैं। अभी भी कई डॉक्टर बच्चों को लगाने के लिए जेल देते हैं, दवाई देते हैं। वो आप ना ले तो अच्छा है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं कुछ तो आप ले लीजिएगा। वैसे मैं तो कहूँगी नहीं लीजिएगा। आप क्या करें, हाथों को अच्छे से साफ कर लें। करने के बाद आप उसके मसूड़ों को ठंडे पानी की उंगली में आप हाथ डुबोएं, उसके मसूड़ों को थोड़ा थोड़ा दबा दें। उससे क्या होगा, उसे शांति मिलेगी। तो फूले हुए मसूड़े हैं ना, उसे थोड़ी थोड़ी शांति मिलेगी और उसके जो है फिर वो इरिटेशन नहीं करेगा। एक तो बात ये हो गई। आप कोई भी खीरा ककड़ी खा रहे हैं, गाजर खा रहे हैं, तो उसे ठंडी फ्रिज में एकदम ठंडी कर दीजिए, फिर उसे दीजिए। अब आप कहेंगे ठंडी चीज़ क्यों दें हम बच्चे को। देखिए, जब आप
दांत निकलवा के आते हैं या दांत में दर्द होता है, कुछ भी, आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या कहता है, घर जाइए फटाफट ठंडी ठंडी चीज़ें खाइए, आइसक्रीम खाइए, ऐसे कहते हैं ना, आप गर्म चीज़ मत खाना, ठंडी ही चीज़ खाना। क्यों? ठंड की वजह से ना वहाँ पर जो है मसूड़ों को शांति मिलती है, आराम से जो है वो टाइम निकल जाता है। तो आप उसे जो है ठंडी ठंडी, जब आप कोई कपड़ा ले लीजिए साफ, उसे ठंडे पानी में, बिल्कुल चिल्ड पानी में डुबोइए, निचोड़िए और हल्का हल्का उसके मसूड़ों को आप जब दबाएंगे, धीरे धीरे, तेज तेज नहीं, धीरे धीरे, तब आप देखेंगे बच्चे को, आपके बच्चों को आप जो है बहुत उसके जो है हेल्प करेंगे उसके दर्द में। वो बोल नहीं पाता है, उसे बुखार हो जाता है। जब हमारे भी दर्द होता है तो हमें भी तो बुखार हो जाता है ना, हम तो बोल लेते हैं, उसे बोलना तो आता नहीं है, वो रोता है। तो आप ऐसी थोड़ी सी कर सकते हैं। अब ग्राइप वाटर, जी हाँ, हमने भी बचपन में ली थी, हमने भी अपने बच्चे को दी थी, तो आप भी दे सकते हैं। वो बड़ी सहायक होती है, बच्चों के लिए ही बनती है और बहुत पुरानी है, उसे आप दे सकते हैं और बड़ी आसानी से ये मिल जाती है। उसमें जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपको देना है। तो इससे क्या होगा, बच्चे की जो पेट की गड़बड़ी है, सब कुछ जो भी है वो ठीक हो जाता है। लेकिन लंबे टाइम तक नहीं देना है, जब जब उसके दांत निकले और उसको इरिटेशन हो, वो रोता हो, तब आप इसे दे सकते हैं। एक और दवाई आती है, होम्योपैथिक की आती है। वो होम्योपैथिक की कैल्शियम की दवाई होती है, जिसे कैल्शियम की जो दांत आराम से निकल जाते हैं, क्योंकि कैल्शियम की कमी अगर उस टाइम पे हम पूरी कर देते हैं तो बहुत बढ़िया होता है। होम्योपैथिक दवाइयाँ कोई गर्म नहीं करती है शरीर को, ठंडी होती है। तो वहाँ पर भी आप जो है, बाज़ार में टैबलेट मिलती हैं, वो मीठी मीठी सी टैबलेट होती है, छोटे छोटे चीनी के दाने जैसी होती है, वो आप पूछ के ले सकते हैं। तो वो भी जो है होम्योपैथिक, आपके होम्योपैथिक जो डॉक्टर होते हैं वो आपको दे देंगे। वो आप सीसी टैबलेट ले आइए, उसे आप दे दीजिए, बच्चा आराम से 2 टैबलेट देनी होती है, सिर्फ छोटी छोटी सी होती है चीनी के दाने जैसी, वो आप उसे दे सकते हैं। तो उससे जो है बच्चा बहुत अच्छे से, आपके बच्चे के दांत निकल जाएंगे। अब ये नहीं है कि आप कहेंगे कि एकदम आसानी से निकल जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा, नहीं, पता तो चलेगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी उसे सहायता मिलेगी। अब और क्या करें, ग्राइप वाटर दे सकते हैं। ऐसे ही दांतों के लिए कोई और चीज़ जैसे बाज़ार में आ रही है, आपको कहीं और कहीं रह रहे हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। जो बच्चों के लिए होते हैं वो भी डॉक्टर से पूछ के आप ले लें। अगर आपको कोई नहीं समझ में आ रहा है तो आप डॉक्टर से पूछ के भी कोई उस टाइम पे गैस भी बहुत बनती है बच्चे को, तो आप कभी कभार 1-2 ड्रॉप दे देंगे ना, तो वो भी जो है बहुत अच्छे से बच्चे को सहायक करेगी। बच्चे को पानी की कमी नहीं होने देना है। जैसे उसके दस्त लगे तो आप ORS का घोल रखिए, बार बार उसे पीने के लिए दीजिए, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, 6 महीने से लेके 12 महीने तक के बच्चे को बहुत ज़्यादा ये तकलीफ देती है। बच्चा कमज़ोर भी हो जाता है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चा दांतों को किटकिट करता है, मसूड़ों को किटकिट करेगा इस तरह से कि मेरे दांत निकल जाए। बस मसूड़ों को ना आप धीरे धीरे दबाइए, उसके मसूड़ों को, उसे हेल्प मिलेगी। ऐसे नहीं कि पूरे दिन दबाइए, जब बच्चा रोने लगे तब ठंडा ठंडा पानी में ठंडा कपड़ा डुबो करके आप उसके मसूड़ों को धीरे धीरे से दबा दीजिए, उंगली से धीरे धीरे दबा दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, कपड़ा एकदम स्वच्छ हो, साफ़ हो, हाथ आपके एकदम साफ़ होने चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता है अगर आप गंदे उंगली उसके मुंह में डाल देंगे। तो खाना दे रहे हैं तो खिचड़ी वगैरह दे, जैसे बच्चा दाल का पानी है, खिचड़ी है, बच्चा आराम से खा ले, जो चीज़ वो खाता वो आप दे दीजिए, अच्छे से बच्चा खा लेगा। क्योंकि 6 महीने का बच्चा, कई बच्चे तो खा लेते हैं, कई बच्चे नहीं खाते हैं। तो ये थी जानकारी छोटे बच्चे की। इससे बच्चे को ना आराम से एकदम उसे जो है दांत निकल जाते हैं और उसे जो है कोई दिक्कत नहीं आती है। बच्चे को ठंडा दूध पसंद है, जैसे गर्मी का मौसम है, तो आप उसे थोड़ा थोड़ा ठंडा दूध दे सकते हैं, इससे भी उसे बहुत आराम मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि इस टाइम पे जो दर्द होता है ना, तो उस टाइम पे ऐसे सोचते हैं कि हमें कुछ चीज़ मिल जाए, तो ठंडी ठंडी चीज़ दें, स्वच्छता का ध्यान रखें और खाने पीने की, पानी की कमी होने ना दें। डॉक्टर के पास एक बार आप जाकर के मिल के आ सकते हैं अगर ज़्यादा उसे प्रॉब्लम होगी। दस्त की बात मैंने आपको बता दी कि ऐसे कह के आप ना छोड़ें कि दस्त है, ये तो दस्त लगते ही है बच्चे को। दस्त मैंने आपको बताया किस लिए लगती है, क्योंकि जो आसपास की गंदगी होती है वो बच्चा मुंह में लेने की कोशिश करता है, उसे पता नहीं होता है, तो उसकी वजह से जो है इन्फेक्शन हो जाता है और पेट में दस्त लग जाते हैं। वैसे आप साफ सफाई रखेंगे तो बच्चे को दस्त नहीं लगेगा। साथ में बच्चे के जो खिलौने हैं, बच्चों के जो टॉयज हैं, वो एकदम आराम से साफ सुथरा, कपड़ा, गद्दे हैं,
कंबल है, वो हर चीज़ मुंह में भरेगा। जो भी आप उसे उसकी नज़र रखें उसके ऊपर, और बच्चे का जो है आराम से ये टाइम निकल जाता है। घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। पेट को जो गैस की है मैंने आपको बता दी, गैस के लिए आप ग्राइवेटर दे सकती हैं, होम्योपैथी की दवाई आती है वो दे सकती हैं, लेकिन देते टाइम पे आप उसमें पढ़े कि कहीं पर उसकी जो डेट है वो तो ख़त्म नहीं होगी ग्राइवेटर की, पुरानी ना ले, नई ले, जिसमें तारीख डेट अच्छी हो, वो चीज़ भी आपको देख के लेनी है। कई लोग ना घरेलू इस्तेमाल करते हैं, जैसे दारू की उंगली लगा करके दांतों को लगाते हैं, ये आपको नहीं करना है, ऐसी चीज़ आपको नहीं करनी है। जैसे जो चीज़ मैंने बताई है वो चीज़ आप कर सकते हैं। हल्की सी शहद भी कई लोग लगाते हैं, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो ले ले, नहीं तो नहीं करे। एक और वीडियो मैंने आपको दांत के बारे में कई सलाह दी है, वो आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी और बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। छोटे बच्चे को जब 6 से 12 महीने का बच्चा होने में आता है, जो बच्चा आराम से खेलता था, एकदम से बच्चा शांत होने लग जाता है, बुखार हो जाता है, वो कुछ खाता पीता नहीं है, दस्त लग जाता है, ये चीज़ की निशानी आने लगे तो आप तुरंत मसूड़ों को चेक करें और उसके साथ ये काम करना शुरू कर दीजिए, जो कि बहुत सॉफ्ट दवाई दीजिएगा, ज़्यादा ऐसी दवाई ना दें कि बच्चा जो है ज़्यादा उसके पेट को आदत पड़ जाए और इन्फेक्शन कच्चा हो, पेट जो है इन्फेक्शन होकर कच्चा हो जाता है। ऐसा आप काम ना करें। और अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं, मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगी। आज थी दांत के बारे में, और आपको कौन सा क्वेश्चन करने हैं, कौन सी जानकारी लेनी है, वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।